कौन? मैडम जी, आपने फ़ोन करके बुलाया था कबाड़ के लिए। हाँ, लेकिन कल तक तो कोई और आता था, तो फिर आज तुम? हाँ, वो हमें थोड़ा ही टाइम हुआ है काम करते हुए, और मालिक ने हमें अभी भी रखा है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पर रखे सामान उसको उठा लो। जी मैडम। और हाँ, ये चप्पल बाहर खोल के आओ, अंदर किसी भी चीज़ को टच मत करना। आई बात समझ में? अब फटाफट सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। जी। अबे ओ, ये क्या देख रही है तू? इसे ना बुक कहते हैं और पढ़ाई की जाती है इससे, लेकिन तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। नहीं मैडम जी, हमें इस किताब के बारे में पता है। ये ना बहुत कम मिलती है और बहुत ही बड़े राइटर ने लिखी है। ये लिमिटेड एडिशन है। हमें इस बुक के बारे में सब पता है, और आप इसे ऐसे रद्दी में दे रही हैं। ओ हेलो, मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे। और ये मेरी बुक है, मैं चाहूँ पढ़ूं या फेंकूं, तुझे क्या? अपने काम से मतलब रख। नहीं मैडम जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम आपको ज्ञान नहीं दे रहे। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि ये किताब ना बहुत मुश्किल से मिलती है। आप इसे ना ऐसे रद्दी में मत दीजिए, अपने पास रख लीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे देना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे मालिक को कॉल करना ही पड़ेगा। नहीं मैडम जी, हमसे गलती हो गई। ऐसे मत कीजिएगा, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अब आए ना उठ पहाड़ के नीचे। ये बात अगर पहले मान जाती, ना अपना टाइम वेस्ट करती और ना मेरा टाइम वेस्ट करती। अब शक्ल क्या दिख रही है? ये सामान उठाओ और निकल यहाँ से। जी। मैडम जी, ये तो बहुत सारी किताबें हैं, हम अकेले कैसे उठाएंगे इन्हें? अभी क्या नया नाटक है? इतने टाइम से ये सब काम कर रही है और तेरी ये भारी सामान उठाने की अभी तक आदत नहीं बनी। मैडम जी, एक बात कहें आपसे? इतनी देर से तो खुद बोली जा रही है, अभी पूछ रही है बोलने को। मैडम जी, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि पढ़ाई करना ना हर किसी को नसीब नहीं होता। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, उनके लिए महंगी महंगी किताबें खरीद सके, उन्हें स्कूल भेज सके। मैडम जी, किताबें वो तो ज्ञान का भंडार होती हैं, और आप उन्हें ऐसे रद्दी में दे रही हैं। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप इन्हें किसी गरीब को दे दीजिएगा जिसे ज़रूरत हो। पता है, मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे काम करना पड़ रहा है। आप इन किताबों के साथ ऐसा मत कीजिए। हो गया तेरा? तेरे माँ बाप गरीब है और तू भी गरीब है, और तेरे बच्चे भी गरीब ही रहेंगे। अभी खड़ी खड़ी यहाँ पे शक्ल क्या देख रही है मेरी? अगर एक शब्द भी और बोली ना तो पुलिस को फोन कर दूंगी। जब जाएगी ना जेल में तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं मैडम जी, ले जाती हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, सारा मूड खराब कर दिया। अरे तू यहाँ? हाँ जी मैडम, बोलिए। अरे तूने मुझे पहचाना नहीं? तू वही कबाड़ वाली है ना? एक दिन तू मेरे घर में कबाड़ लेने भी आई थी, याद आया कुछ? लेकिन तू यहाँ इतने बड़े ऑफिस में यहाँ क्या कर रही है? ओह अच्छा, पक्का झाड़ू पोछा करने आई हुई ना तू यहाँ। और ये आईफोन क्या कर रहे तेरे हाथ में? कहाँ से लेके आई तू ये? वैसे एक बात बताऊँ, मेरे पापा ना हमेशा सही कहते हैं कि तुम जैसे लोग ना एक गरीब होने का सिर्फ नाटक करते हो। असल में तुम लोगों के पास तो बहुत पैसा है, और वो भी चोरी और बेईमानी का। हेलो मैडम, थोड़ा ना अपनी ज़बान संभाल के बात कीजिए। ये फ़ोन मैंने अपनी मेहनत से लिया है। अच्छा, तो मतलब एक फ़ोन क्या ले लिया तूने? तो मुझे घमंड दिखाएगी? बेटा ऐसे फ़ोन ना 1 मिनट में 5-6 खरीद लूँ मैं। तू तो जानती है कितना पैसा है मेरे पास और कितनी अमीर हूँ मैं। और पैसों का धौंस ना मुझे मत दिखा। पैसों का घमंड मैं आपको दिखा रही हूँ या आप? अच्छा ये छोड़, एक बात बता, देख सच बताना, क्योंकि तेरे जैसे लोगों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये फ़ोन कहाँ से आया तेरे पास? अब तू इतनी मेहनत तो कर नहीं सकती है कि तू एक आईफोन ले ले। बता कहाँ से लेके आई? पक्का चोरी करके लेके आई ना? ये क्या बोली जा रही हो तुम? और कब से तुम बोली जा रही हो? मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। अरे क्या चोर चोर लगा रखा है? अरे क्या हुआ मैडम? तुम टाइम से नहीं आ सकते थे? माफ़ कीजिएगा मैडम, वो थोड़ा लेट हो गए। लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हो? और ये लड़की कौन है? अरे मेरी छोड़ो, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और इस कबाड़ वाली को मैम क्यों कह रहे हो? कबाड़ वाली? लेकिन यहाँ तो हम लोगों के अलावा और कोई भी नहीं है। अरे मैं इसकी बात कर रही हूँ, यही तो है कबाड़ वाली। मैडम शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई कबाड़ वाली नहीं है, बल्कि ये तो इस कंपनी की ओनर है। कंपनी? हाँ मैडम, जहाँ आप खड़ी है ना, ये कंपनी इन्हीं की है। और इनकी कंपनी इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। इनकी कंपनी का नाम देश विदेश में भी चलता है। और जहाँ तक कि मैडम इनकी कंपनी का टर्नओवर ना लाखों करोड़ों में है। लेकिन तुम तो कबाड़ी वाली थी ना? मैडम, किसी को भी ना उसके प्रेजेंट के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए।
ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आज गरीब है तो वो हमेशा गरीब ही रहेगा। पर तुम तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो फिर इतनी बड़ी कंपनी। मैडम, मैं आपकी तरह ना महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे नॉलेज है। आप जैसे अमीर लोग जिन किताबों को ऐसे रद्दी में बेच देते थे ना, उन्हीं से मैंने पढ़ाई करी है और उन्हीं किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं ग्राउंड रियलिटी की स्टूडेंट हूँ। जो भी कुछ लाइफ में सीखा है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में ना अप्लाई करा है, और आज इस मुकाम पर हूँ कि मैंने ये बिजनेस खड़ा किया, अपने दम पर कुछ किया। एक बात ना हमेशा याद रखना कि घमंड इंसान को ना बर्बाद कर देता है। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गलत जज किया था, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए। तुम्हारी गलती नहीं है, ये सोसाइटी ऐसी। इस सोसाइटी को ऐसा लगता है कि अगर हम आज गरीब हैं तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। वो एक गरीब को कभी उस नज़र से देख ही नहीं पाते कि ये भी लाइफ में कुछ कर सकता है। हर इंसान ये सोचता है कि जिसका आज जैसा है कल भी वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जा सकते हैं प्लीज़। तुम चलो।